नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो स्वर विज्ञान पर बेस्ड है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप तत्व का परीक्षण अपने मन के द्वारा कर सकते हैं। कैसे आप अपने या किसी अन्य के व्यवहार और मन में उठने वाले उद्गारों के आधार पर पता कर सकते हैं कि आपका उस समय या उस व्यक्ति का उस समय कौन सा तत्व एक्टिवेट होगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कार्य उस समय करना चाहिए और सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार के नेचर का है। तो आप ये समझ सकते हैं और उसके बाद उस आधार पर ये चयन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपको कोई बिजनेस डील करनी है, मित्रता करनी है या नहीं, या फिर उसे अपने ऑफिस में अपॉइंट करना है या नहीं। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। तत्व का मन पर प्रभाव पड़ता है और इस माध्यम से भी आप तत्व की पहचान कर सकते हैं। क्या क्या मन का प्रभाव पड़ता है, देखिए। अगर आपका जल तत्व एक्टिवेट होगा तो उस समय आपके जो थॉट्स होते हैं वो बड़े आनंददायक होते हैं, शीतल होते हैं, सौम्य होते हैं, दया धर्म के होते हैं, उपकार के होते हैं, कल्याणकारी विचार होते हैं। यानी कि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों का भला करने के बारे में सोचेंगे, अपने भाई बंधुओं के बारे में सोचेंगे, किसी को मदद करने के बारे में सोचेंगे जब आपका जल तत्व एक्टिवेट होगा। अगर आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है तब आप बहुत ही स्थिर विचारों वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। पृथ्वी तत्व के एक्टिवेट होने पर जो भी आप निर्णय लेते हैं वो आपका लंबे समय तक फायदा देता है आपको। तो अगर आप पृथ्वी तत्व में कोई भी निर्णय लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई भी कार्य के लिए, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व का चलना बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं अग्नि तत्व। अगर किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है तब उसके अंदर कौन कौन से भाव होते हैं। अग्नि तत्व का क्या प्रभाव पड़ता है आपके मन पर। जब आपका अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाता है तो उस समय व्यक्ति में क्रोध की स्थितियां आती हैं, संताप होता है, अशांति होती है, अहंकार होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब वो लोगों को ढूंढेगा ऐसा व्यक्ति कि वो किसी पर गुस्सा कर सके, किसी के साथ मारपीट कर सके, किसी के ऊपर अपना क्रोध दिखा सके। और ये तत्व सारे आते ही आते हैं, सभी व्यक्तियों में आते हैं, ठीक है। तो इन पर कैसे अभी कंट्रोल करना है वो भी आपको बताया जाएगा। कुछ लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो उसी की राशियाँ होती है। जैसे मेष राशि है वो अग्नि तत्व की ही राशि है, सिंह राशि है वो अग्नि तत्व की ही राशि है, धनु राशि है वो अग्नि तत्व की ही राशि है। तो ये जो राशियाँ हैं इनमें जन्मजात अग्नि पहले से ही एक्टिवेट है। तो इनमें जब अग्नि तत्व चलता है तो ये और भी ज़्यादा इनका स्वभाव जो है वो क्रोध से भर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा क्रोध पाया जाता है, ठीक है। अगला, जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर भी वायु तत्व का प्रभाव होता है या फिर जिस समय व्यक्ति पर वायु तत्व का प्रभाव होता है उस समय वो घबराहट की स्थिति में होता है, उद्योग की स्थिति में होता है, उद्वेग की स्थिति में होता है, अशांति की स्थिति में होता है, उच्चाटन होता है, यानी अनस्टेबिलिटी होती, कन्फ्यूजन होता है। वो कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाएगा। जो वायु तत्व से प्रभावित राशियां होती हैं वो समय समय पर अपने जो वर्क है उसको चेंज करती रहती हैं, उनको एक काम में मन नहीं लगता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते ऐसे लोग। और जब भी वायु तत्व चलेगा तो आपको दूसरों के बारे में बहुत विचार आएंगे, खुद के बारे में विचार नहीं आते। उस समय दूसरों के बारे में विचार आते हैं कि फलाने ने मुझे ये बोला था, फिर ये ऐसा काम करता है, फिर ये वैसे काम, मतलब एक प्रपंची नेचर हो जाता है, जैसे ना प्रपंच करने वाले। तो वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं जब वायु तत्व एक्टिवेट होता है। अगला, मन पर आकाश तत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। जब आकाश तत्व किसी का एक्टिवेट होता है तब वो व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, उसका ध्यान करने का मन करेगा, अपने आप की खोज करने का मन करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग बहुत शांत हो जाते हैं, एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों पर आकाश तत्व का उस समय प्रभाव होता है, उनका साधना करने का मन करेगा, मंदिर जाने का मन करेगा, ये सारी चीज़ें। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपके मन पर तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर भी इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप में से कितने लोग स्वर के हिसाब से उठने और सारे कार्य करने लगे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्वरों का प्रयोग करके अगर आपने कोई उपलब्धियां हासिल की हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे और सभी तत्वों की नॉलेज से, स्वर विज्ञान की नॉलेज से अपने जीवन को सुखद बना सकें।
चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को एक बेहतरीन मुकाम दे सकते हैं, इस पर और स्वर विज्ञान पर बहुत ही उपयोगी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि स्वर विज्ञान आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और प्रकाश लेकर आए। स्वर विज्ञान के प्रयोग से आप अपने हर दिन को बेहतरीन बना सकें, अपने हर दिन को सौभाग्यशाली बना सकें और आप अपने हर मनोरथ को बहुत ही आसानी से पूरा कर पाएँ और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाएँ जो आप चाहते हैं। साल 2025 आप सभी की ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो और आपका हर क्षण मंगलमय हो। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।